बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर तलातुम इसलिए बरपा है कि इंतखाबात 2024 हो जाने के बावजूद सियासी इस्तेहकाम जिसके आप और मैं मुतमन्नी हैं वो शायद हमें मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पंजाब असम्बली के अंदर जितने मेंबरान ने उन्होंने अपने अहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो गया। कल वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है, फिर ओथ होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो नशिस्तें जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को यानी तहरीक इंसाफ लेड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी थी, रिजर्व सीटें, वो अब तक क्यों नहीं मिल पाई? इसी की बेसिस के ऊपर सदर मुमलिकत ने अब तक इजलास कॉल नहीं किया नेशनल असम्बली का, जो कि आईनी तौर पर कॉल हो जाना चाहिए इलेक्शन डे से 21 दिन के अंदर। अगर देखा जाए तो ये डेट 29 फरवरी 2024 बनती है। लेकिन इत्तलात ये है कि सदर मुमलिकत ने ये इसलिए कॉल नहीं किया क्योंकि अब तक हाउस मुकम्मल नहीं हो सका। अब इसमें मौक़िफ़ किसका दुरुस्त है? मौक़िफ़ सदर मुमलिकत का दुरुस्त है कि ये एक इनकम्प्लीट हाउस है, और अगर इनकम्प्लीट या नामुकम्मल हाउस हो तो वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं हो सकता। क्या ये मौक़िफ़ दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है? अगर आइन को देखा जाए तो आइन की शेख 91(2) यानी 91(2) ये कहती है कि द नेशनल असेंबली शैल मीट ऑन द 21st डे following the day on which a general election to the assembly is held unless sooner summoned by the president। अब जो वज़ीर आज़म के इलेक्शन के हवाले से यहाँ पर लिखा गया है 91(4) के अंदर कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली। अब यहाँ टोटल मेंबरशिप को क्या डायरेक्टली जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं यानी इंतखाबात लड़के उसको समझा जाएगा, या रिजर्व सीटों के साथ सबको समझा जाएगा? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी मामला है वहाँ पर, क्या उन्होंने एक कानूनी उनसे गलती हुई, या उन्होंने टाइम पर फर्निश नहीं किए डिटेल्स जो कि करनी चाहिए थे इसलिए उनको नहीं मिल रहा जो रिजर्व सीटों का कोटा है, या वाकई यहाँ पर एक सुकम है? क्योंकि एक कन्फ्यूजन यहाँ पर या मौजूद है या क्रिएट कर दी गई है। अब इसहाक डार साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनका इस मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ है। और 29 को ऑटोमेटिकली इजलास होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप अली ज़फ़र साहब को सुने, मुल्क के बड़े कानूनदानों में उनका नाम शुमार होता है। उनका मौक़िफ़ क्या है? ऑल्दो पार्टी पोजीशन है, वो अपनी पार्टी की मौक़िफ़ को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो नुक्ता रेज़ किया है उसकी अहमियत है। मामला कॉम्प्लिकेटेड है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। सैयद मुज़म्मिल साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ में, आपका बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। और नदीम कुरैशी साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बड़े मुश्किल हालात में इन्होंने इलेक्शन लड़ा और दोबारा मुंतखब होकर पंजाब असम्बली के अंदर आए हैं। कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इस तमाम हवाले से गुफ्तगू करने से पहले एक कानूनी नुक्ता जिसके ऊपर कन्फ्यूजन मौजूद है उस पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, हमारे उस्ताद हैं। इरफान कादिर साहब, आपके नज़दीक यहाँ पोजीशन किसकी स्ट्रॉन्ग है? पहले तो ये फरमा दीजिए कि क्या यहाँ पर इंतखाब वज़ीर आज़म का जब अगर लिखा है आर्टिकल 91(4) के अंदर कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली उसके तहत होगा, तो टोटल मेंबरशिप में रिजर्व सीटें भी मौजूद काउंट की जाती हैं, एग्जिस्टिंग डेट पर जितने लोग मौजूद हों वो काउंट किए जाते हैं, या ये हाउस आपके नज़दीक अभी इनकम्प्लीट है? मैं समझता हूँ कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली में तमाम सीटें काउंट होगी, रिजर्व सीट्स भी काउंट होंगी, और बाकी जो सीट्स हैं जितनी भी हैं यानी जनरल सीट्स, विमेन सीट्स और रिजर्व सीट्स सबको काउंट किया जाएगा, जो कि गालिबन 336 बनेंगी। सब मुकम्मल होनी चाहिए। ठीक। और अगर किसी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना मामला पेंडिंग रखा हुआ है, यानी कि पेंडिंग एडजुडिकेशन कहें या पेंडिंग डिसीजन कहें, और वहाँ पर अगर सीट्स अभी तक उनके बारे में फैसला नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत हाल में अगर ये चलता रहता है सिलसिला, तो क्या इजलास ऑटोमेटिकली स्पीकर बुला सकता है? क्योंकि सदर का मौक़िफ़ यह है ये इनकम्प्लीट हाउस है अभी, इसलिए उन्होंने इसको असेंबली का इजलास कॉल नहीं किया। तो सदर का मौक़िफ़ दुरुस्त है। अगर उनका गलत है मौक़िफ़, तो फिर क्या स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो 21वें दिन खुद ही सेशन कॉल कर ले? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो प्रोविजन आपने अभी कोट किया है, क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 191 जी,
सॉरी क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 91 जो आपने खुद कोट किया शुरू में जी, वो एक कमांड है कॉन्स्टिट्यूशन की कि वो कहता है कि ऑन द 21st डे फॉलोइंग द इलेक्शन, यानी 21वें दिन इलेक्शंस के बाद जी, नेशनल असेंबली जो है वो कॉल की जाएगी अगर सदर उसको पहले नहीं बुलाते। ठीक, तो लिहाजा 21 दिन के बाद तो ये मैंडेटरी है कि कौमी असेंबली जो है इकट्ठी होगी। ठीक हो गया जी। अब 21 दिन के बाद अगर सपोजिंग कोई भी शख्स जो है प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के दौरान उसको टोटल मेंबरशिप की, यानी कि टोटल मेंबरशिप अगर 366 या जितनी भी 367 है जी, तो उसको 169 वोट सिक्योर करने हैं। ठीक है जी। तो 169 वोट्स अगर पॉसिबिलिटी है सिक्योर करने की, ठीक है जी, तो फिर वो अब उसमें वो टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी हो जाएगी। ठीक है जी। आपने टोटल मेंबरशिप नहीं देखनी कि टोटल मेंबरशिप वहां मौजूद हो। राइट। टोटल मेंबरशिप की क्या मेजॉरिटी वहां पे मौजूद है, कोई एक शख्स वो ले सकता है। ठीक है जी। अगर किसी एक वो टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी अगर मौजूद है और वो एक शख्स जो है वो नहीं ले सकता कोई भी जी, तो फिर जो नेक्स्ट स्टेज है वो आएगी कि अगर कोई भी मेंबर सिक्योर नहीं कर सकता मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, तो उस दिन जो नेक्स्ट जो सेकंड पोल होगा उसमें जिसकी भी मेजॉरिटी होगी उसको वजीर आजम बना दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये प्रोसेस डिले नहीं हो सकता। ठीक, ये प्रोसेस हैज टू गो ऑन। ये नहीं हो सकता कि आप लिम्बो में छोड़ दें और लिहाजा पाकिस्तान जो है बगैर हुकूमत के हो, बगैर वजीर आजम के हो और बगैर, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ जी, एक सेकंड जी, अगर बाद में पता चलता है कि किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी जो है वो किसी ने भी मेजॉरिटी सिक्योर नहीं की, लेकिन बाद में पता चलता है कि जी आप इलेक्शन रिजल्ट्स जो फाइनली आए हैं रिजर्व सीट्स वगैरह के साथ जो फाइनली एलोकेट हुआ है सारा कुछ, उसमें किसी और की तादाद बढ़ गई है जी, तो उस सूरत में डेफिनेटली फिर वो वजीर आजम जो है वो उसके लिए सदर पाकिस्तान उनको कह सकते हैं कि अब आप अपनी मेजॉरिटी दिखाएं। ठीक, बट इन एनी केस आपका जो अगर मैं आपकी बात समझ सका हूं लास्ट पॉइंट के रिजर्व सीटों का फैसला हुए बगैर भी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी हो सकता है, सेशन भी कॉल किया जा सकता है, ये आपका मौक़िफ़ है सर? नहीं, मेरा नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का है। एग्जैक्टली। मैं फिर से दोहराता हूँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी अगर हो किसी एक के पास जी, उस दिन, या उसका एहतमाल हो, पॉसिबिलिटी हो कि टोटल मेंबरशिप कोई ले सकता है जी, क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि टोटल मेंबरशिप जरूरी होगी। ठीक है जी, टोटल मेंबरशिप का होना जरूरी नहीं है, टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी का होना जरूरी है। जी, ये समझिए आप इस बात। जी, बाय वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ये सही बात है। कोई भी शख्स जो कि टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी क्या ले सकता है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि कोई भी शख्स जो है वो टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी प्रोक्योर कर सकता है? इतने लोगों का इलेक्शन हो गया है, इतने लोग जो है डिक्लेयर सक्सेसफुल हो गए हैं, ठीक है, तो वो नंबर जो है वो 169 है गालिबन। ठीक है जी। तो उस दिन अगर आपके पास वो वैसे ही 169 प्रोक्योर ही कर लेता है, ठीक हो गया, तो मामला खत्म हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है अगर वो 169 कोई भी नहीं प्रोक्योर करता, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर सेकंड पोल विल कम इनटू प्ले। नेचुरली बिल्कुल। तो लिहाजा इनडेफिनेटली आप इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि अगर उस दिन पॉसिबिलिटी है, इलेक्शन कमीशन को एक एक्सरसाइज तो करनी चाहिए ना, हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि रिजर्व सीट्स वगैरह मिला के उस दिन वो पूरा हो। अगर इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी में नाकाम हो जाती है, इतने दिनों के अंदर वो यही नहीं डिटर्मिन कर सकते कि रिजर्व सीट्स कितनी है, इलेक्शन कमीशन का फेलियर है, तो ये कंफ्यूजन तो डेफिनेटली फिर क्रिएट करेगा ना। ये मामला जो है फिर ये अदालत में ले जाएंगे, बिल्कुल, और ये अदालत जजों को फिर ये जो मैंने और आपने बातें की हैं ये सारी बातें लिख के करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया इरफान काजी साहब आपका, बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब, अब फरमाइए, पंजाब असेंबली का सेशन हो गया, आपने ओथ भी ले लिया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो गया। पंजाब असेंबली के अंदर तो मसला नहीं है सिवाय इसके कि मियां असलम इकबाल साहब आए नहीं या उन्हें आने नहीं दिया गया, और अब राना आफ्ताब साहब मद्दे मुकाबिल हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा के। पंजाब की हद तक तो मेरे ख्याल में मामला आगे निकल गया है इस बात से कि रिजर्व सीटें हैं या नहीं है। कुरैशी साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मुनीब साहब, कैसे पंजाब की हद तक मामला आगे निकल सकता है? पंजाब की भी सूरत हाल कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर वही थी
जो नेशनल असेंबली की है। ठीक, कल हमने कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकर पंजाब असेंबली को ये रिक्वेस्ट की थी कि सर 1872 में गालबन ये पंजाब असेंबली कायम हुई थी, अगर मुझे मैं भूल नहीं रहा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनकम्प्लीट हाउस में वोट टेकिंग सेरेमनी हुई हो और बाकी बाकी प्रोसेस आगे बढ़ा हो। ठीक, ये स्पीकर साहब ने बाकायदा फर्स्ट डे जिस रोज हमारा ओथ था ये रूलिंग दी कि जी मैं इलेक्शन कमीशन से बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि क्या वजह है कि आपने तमाम जमातों को स्पेशल सीट्स की नोटिफिकेशन कर दिया और तहरीक इंसाफ या जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से यहाँ हमारी नुमाइंदगी है, हमें वो नोटिफिकेशन हमारी खवातीन को और माइनॉरिटीज को नहीं किया गया। ठीक, मुनीर साहब आप खुद कानूनदान है, मैं तो कानूनदान नहीं हुए, सियासत का तालिब इल्म हूँ। मुझे आप ये मेरी रहनुमाई फरमाएंगे और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो माहिरीन है, वैसे तो इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेली की बुनियाद पर उससे फवायद और उससे अपने अपने मतलब की चीजें निकाली जा रही हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ही इतने फॉलोअर होते हैं जैसे इरफान कादिर साहब भी फरमा रहे हैं, मुझे बड़ा एहतराम है उनका, तो यहाँ तो भाई 1 साल से ना कोई आइन है ना कोई कानून है। किस कानून के तहत ये निगरान हुकूमतें यहाँ बैठी हुई थी जिनका भी इक़्तिदार डूबने को है, चूंकि कानून अपनी मर्जी के मुताबिक है। एक सवाल मेरा है सब लोगों से, मुझे ये रहनुमाई करें, वो जो अब 27 या 28 लोग पंजाब में जिनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, क्या उनको पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये इख्तियार नहीं देता कि वो भी वजीर आला के इलेक्शन में हिस्सा ले, वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा ले? कौन सी ऐसी मजबूरी थी? अगर 1 साल का आइन सस्पेंड रहे कि मतलब दूसरे अनाउंसमेंट नहीं थी, लेकिन एक तरह से ये सस्पेंड ही था आइन कि निगरान हुकूमतें तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। उसमें इशू है ना, देखिए उसमें बस सिर्फ एक सेकंड, अब बात यह है कि आपने कहा ये मामला आगे नहीं जा सकता, सिर्फ यहाँ इशू ये है कि आपका मौक़िफ़ फिर यही है कि सदर मुमलिकत भी अपनी जगह हक बजानिब है, वो इसलिए नहीं इजलास बुला रहे और नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि नेशनल असम्बली इनकम्प्लीट है। आप कहते हैं 27-28 लोगों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ या रिजर्व सीट वाले अभी पता नहीं चला क्या हुआ, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए था। कानूनी तौर पर या अखलाकी तौर पर भी बात दुरुस्त है, लेकिन मैंने इसलिए कहा मामला आगे चला गया क्योंकि वोट आपने भी दिया अपने हिमायत याफ्ता कैंडिडेट को, स्पीकर के लिए भी, डिप्टी स्पीकर के लिए भी इंतखाब हो गया, अब कल वज़ीर आला का इंतखाब भी हो रहा है, तो पंजाब की हद तक तो कुछ रुका नहीं है। सेशन भी कॉल हो चुका, ओथ भी आप सबने ले लिया, इलेक्शन भी हो चुका है, मसला तो अब सिर्फ नेशनल असेंबली का रह गया है। मुनीब, मैं आपको गुजारिश करूं, हमने भी बादल ना खास्ता एक नुक्ते पर कि ये ना कहा जाए कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता ये लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं ये फिर को डेमोक्रेसी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हमें यही तानो तशनी सुनने को मिलती रही। अभी आपने प्रोग्राम के अपने इंट्रो में भी सुनवाया जो बुखारी साहब फरमा रही थी कि जी हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं गुजारिश कर दूं, हम अभी भी चाहते हैं कि नई सुबह का आगाज हो। कल मैं बड़ा हैरान था, पंजाब असेंबली में कुरानी आयात लगी हुई है पूरे असेंबली हॉल में और उन कुरानी आयात के नीचे लोग झूठे ओथ ले रहे थे। ये 62 और 63 के तहत ये सब लोग नाअहल हैं। अच्छा जी, झूठे हल्फ ले रहे थे कि जी हम इंतखाबात जीते हैं। ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के नतीजे में बनने वाली जो हुकूमत है इसने ज्यादा देर नहीं चलना। चले ठीक है, वो बिल्कुल ना चले, इंतखाबी उम्मीदवारियां भी पूरी दायर होनी चाहिए आपकी जमात की तरफ से। वो अगर 90 सीटों का नेशनल असेंबली में क्लेम है कि 90 सीटें रेग हो गई तो फिर 35 पर ही दर्ज होना चाहिए, 90 की 90 जानी चाहिए। मैं जरा आगे लेके चलता हूँ। आमिर इलियास राना साहब, अब इशू यहाँ पर सिर्फ ये है कि सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ है और वो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं कि जी हाउस इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट हाउस से हम वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं कर सकते। इरफान कादिर साहब की राय, कानूनी राय थी जो हमारे सामने ही, उन्होंने कहा मेजॉरिटी होनी चाहिए। मेजॉरिटी तो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास है। अगर 169 नंबर लेने हैं प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्ट होने के लिए तो 208 या 209 सीट्स तो अभी भी हैं हुकूमती इत्तेहाद के पास, तो इलेक्शन तो नहीं रुकेगा प्राइम मिनिस्टर का। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए मुनीब साहब, बड़ी डिटेल से आपने दोनों मोहतरमीन की गुफ्तगू सुनाई। मेरा छोटा सा पहला सवाल ये है कि जो डुअल सीटें जीत के आते हैं जी, तो फिर तो हम यहाँ पे ये बात कह दें कि जी उन्होंने चूँकि छोड़ दिए हैं, जब तक उनके ज़िम्मती इंतखाब नहीं होते तो असम्बली का इजलास नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो ये होगी ना कि हाउस तो फिर आपने 336 पूरे करने हैं ना हर सूरत में, और जब कोई छुट्टी पे चला जाए तो आप इजलास नहीं बुला सकते। आर्टिकल 91(2) आपने बोल दिया, 48(1) के तहत एडवाइस कल प्राइम मिनिस्टर ने भेज दी और सदर मुमलिकत को उनके अमले ने बराह रास्त बताया कि आप जो बात कह रहे हैं कि एक तो हाउस नहीं है,
पूरा, और दूसरे मेरे पास 15 दिन एडवाइस के बिल्कुल आपके पास है। तो उन्होंने यही आर्टिकल कोट किया कि दूसरी तरफ भी आइन कह रहा है कि 21वें दिन तक लाजमी इजलास होना है और वो 29 है। आप सोच लें कि आप क्या करना चाहते हैं। अब सेशन तो होना है, 29 लास्ट डेट है। जब वो हो जाएगा और वहां पे वो इरफान कादिर साहब ने कह दिया, क्योंकि आइन बड़ा क्लियर है कि 169 नहीं है, आपको उठने नहीं देना किसी ने जब तक आप प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। काउंटिंग होगी, दूसरी दफा होगी, तीसरी दफा होगी, और आपको बिल आखिर एक शख्स को वजीर आज़म बना के जाना है। ये है कानून आइन, बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन इत्तेहाद है, उसके पास तो नंबर्स हैं मेरे ख्याल में। अगली एक छोटी सी बात बताऊं आपको। जी जी। नहीं, एक छोटी सी बात और बताऊं। अभी सदर मुमलिकत के इलेक्शन में भी केपी असम्बली का एक इम्तिहान आना है। ठीक, जब एडवाइस वजीर आला के हाथ में होगी, इलेक्शन कमीशन ने करना है, वो उसको सदर का इलेक्शन कराने के लिए पोलिंग स्टेशन केपी असम्बली बनेगी कि वो उसमें भी, ये मैं अवान सदर के जराये से बता रहा हूँ, जो कल उनके साथ गुफ्तगू लोगों की हुई है सदर साहब की, कि वहाँ पे भी एक हरडर डालने की कोशिश की जाएगी सदर के इलेक्शन में भी। वो हमें और आपको देखना होगा कि वो कैसे करेंगे। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक बात बड़ी दिलचस्प है। तहरीक इंसाफ, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ लेड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसको जो भी नाम दे दें, मॉरल पोजीशन उनकी अभी भी यही है, जिस तरह कुरैशी साहब भी फरमा रहे थे कि हमारे साथ ये सब कुछ किया गया और लोगों ने झूठ के ऊपर हल्फ लिया कि हम ये इलेक्शन फेयर एंड स्क्वायर जीते हैं, बट समहाउ वो इस निज़ाम का हिस्सा भी बन रहे हैं, असेंबली में भी आ रहे हैं, ओथ भी ले रहे हैं, ऑल प्रोबेबिलिटी नेशनल असेंबली में भी जाएंगे सारे। सो विद दिस गोइंग ऑन, आपको लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? शायद हमें रिपीट देखेंगे हम जो 2013 के बाद हुआ कि सड़कें भी गर्म रहेंगी, ऐवान के अंदर भी शोर होगा, लेकिन निज़ाम भी ऐसे ही चलता रहेगा। देखें, वो तो इनके फेवर में मेरा ख्याल है सबसे अच्छी चीज़ यही हुई है कि हुकूमत की तश्कील के लिए पीपल्स पार्टी से बात नहीं हुई, मैंडेट नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि जो पॉपुलिस्ट वेव होती है ना, वो सिर्फ लोगों के मसाइल को कैश करवा के पॉलिटिकल कैपिटल गेन करना चाहती है। सोल्यूशन ओरिएंटेड उनकी पॉलिटिक्स ना होती है। उनके लिए सबसे बुरी खबर ये होती है कि उनके हाथ में हुकूमत दे दी जाए, क्योंकि उसके बाद उनकी सियासत खत्म होना शुरू हो जाती है। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो उनके लिए ये है कि केपी गवर्नमेंट उनको मिल गई है, अब उसका क्या करना है, दैट इज़ अ मैसिव प्रॉब्लम। उसकी वजह यह है कि सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आप जो पहली स्पीचेस हैं, अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर लें, किसी और की बात कर लें, वो सुन लीजिए कि वो विजन क्या दे रहे हैं इनटू द फ्यूचर। वो ये कह रहे हैं कि जिन पुलिस वालों ने हमारे खिलाफ क्रैकडाउन किए उनको हम इलाका गैर में फिकवा देंगे। तो इसके अलावा उनके पास ये आर्ग्यूमेंट करने के लिए नहीं है कि नॉर्दर्न बॉर्डर का टेररिज्म कैसे खत्म करेंगे या सॉल्यूशंस क्या हैं, ये नहीं पता। जहां तक सदर पाकिस्तान की आपने बात की है तो उनका पूरा टेन्योर देख लीजिए, मुझे लगता है कि इससे कंट्रोवर्शियल शायद ही रिसेंट हिस्ट्री में हो। उन्होंने सबसे पहले तो माशाल्लाह एक रिकॉर्ड कायम किया, 35 से ज्यादा ऑर्डिनेंस साइन करने का, एक फैक्ट्री की बुनियाद रखी ईवान सदर में, और उसी को जस्टिस काजी फाइसा के अगेंस्ट भी इन्होंने ऑर्डिनेंस साइन कर दिया। और आपको पता है कि उसके बाद में जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई शुरू हुई, खान साहब ने कहा कि मैंने गलती की, इन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया। फिर ये वो प्रेसिडेंट हैं जो कि गवर्नर हाउस कराची के अंदर बैठ के अपने बेटे की एक डेंटल एनजीओ के साथ, अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तस्वीर खिंचवाते हैं। उसके बाद में अभी जो आमिर इलियास साहब ने बात की कि वो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं चला समरी किसने साइन कर दी। अब वो ये बात कर रहे हैं कि मैं डिफर कर सकता हूं साइन करने को क्योंकि मेरे पास 15 दिन का मैंडेट है। तो इसका मतलब ये है कि आप फैसिलिटेट नहीं करते, आप सिर्फ पार्टी स्पॉइलर का रोल प्ले करना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इट इज अ मैटर ऑफ एब्सोल्यूट डिसअपॉइंटमेंट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एज वेल कि एक ऐसा एक आईनी ओहदा है जो कि स्टेबिलिटी के लिए किरदार अदा करना चाहिए था उसको, वो अपना पूरा मार्जिन ले रहा है कि आखिरी दिन तक रोड ब्लॉक बन के रहूं ताकि ये साबित हो जाए कि हम चलने नहीं देंगे। उसकी वजह कि हमसे ज्यादती हुई, और ज्यादती का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या है कि 22 से 25 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में सिर्फ गई हैं। आपका क्लेम ये है कि आप 20 सीटों पे धांधली हुई आपसे। बेक शामिल करते हैं वापस। इंपॉर्टेंट नुकता इसलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह भी पहले नदीम कुरैशी साहब ने कहा कि हम नई सुबह का आगाज़ चाहते हैं और चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, किसी एक के जुम्बिश कलम से नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर इस तरह के पैगामात, इस तरह के मामलात, कभी IMF को लेटर लिखने की बात, कभी 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहने का आज भी मौक़िफ़ वही है, कभी फिर सदर मुमलिकत इस तरह के मामलात में ख़ुद को उलझाते हैं और एक आइनी मामले को डिले करने की कोशिश करते हैं। तो इससे कोई मैसेज या नई सुबह का आगाज़ तो होगा नहीं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात कर लेते हैं हमारे साथ।
वक्त का मुकाबला। सर कुरैशी साहब, नई सुबह का आगाज़ कैसे होगा? आपका इख्तलाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है, लेकिन पैगामात अच्छे भिजवाएंगे तो कोई नई सुबह का आगाज़ होगा। और आपने भी इसी मुल्क में सियासत करनी है, हालात को बेहतर बनाएंगे तो फिर ही शायद कोई मामला बेहतर होगा। मुनीब साहब, सबसे पहले तो मुजम्मिल सैयद साहब ने ना दो बड़ी अहम बातें फरमाई। एक तो उन्होंने ये फरमाया कि जी इनके पास केपी में गवर्नमेंट के लिए कोई रोड मैप नहीं है और ये किस तरह से केपी की गवर्नमेंट चलाएंगे। मैं गुजारिश करता हूँ, केपी की अवाम ने जिस जमात को अपने वोटों से मुंतखब किया है, तो वो क्या समझते हैं कि अवाम का दिया हुआ जो फैसला था वो ठीक नहीं था। ये मतलब केपी की अवाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है कि आप उनके मैंडेट को बिल्कुल बिल्डोज कर दें अपनी लफाजी की वजह से, अपने इंटेलेक्चुअलिज्म की वजह से। सेकंड मैं आपको गुजारिश करता हूँ मुनीब साहब, हमने हालात बेहतर करने का जो हमारे जिम्मे होगा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, हमने आइन और कानून को फॉलो करना है। हमने इस तासुर को जो हमारे खिलाफ एक बाकायदा साजिश के तहत बनाया जा रहा है, ये बयानिया बनाया जा रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, इसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, हमारी सिस्टम से लड़ाई है। हम इस निजाम के खिलाफ है जो निजाम एक पटवारी को करप्ट, एक सरकारी अफसर को लोगों के लिए जहर कातिल और एक पॉलिटिकल वर्कर का खोया हुआ एतमाद मजीद खोने के करीब है। हम उस निजाम के खिलाफ है जिस निजाम ने इस मुल्क में सिर्फ 1.5 लाख खानदानों को हमेशा के लिए सारी ताकतें अदा कर दी हैं। उन 1.5 लाख लोगों में आपके हर शोबे जिंदगी के लोग हैं। और कुरैशी साहब, आपको इक़्तिदार मिला, लेकिन बदकिस्मती से आप भी कुछ कर ना पाए। निजाम के खिलाफ है जिस सर, उस निजाम के खिलाफ नदीम कुरैशी बहसियत एक इनफरादी मेंबर हो सकते हैं, लेकिन जब आपको हक मिला आप कुछ कर नहीं पाए। आपकी भी कोई सुनता था क्या? मुझे ये बताइए ना, आपने कितनी कोशिश की होगी लोगों की दादरसी की, क्या आपकी किसी ने सुनी? क्या हम नहीं जानते कि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर अहमियत नहीं दी गई? देखिए, मैं आपको गुजारिश कर दूं, विद इन द पार्टी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आपको एक चीज बता दूं, आपने कहा जी आपने क्या किया, तहरीक इंसाफ ने क्या किया बतौर गवर्नमेंट? हमने जो कुछ किया, पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को अपने वोट से उसको इंडोर्स किया। राना साहब, इंपॉर्टेंट इशू ये है, उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो फिर लोगों ने हमें 8 फरवरी को वोट क्यों दिया? निशान भी नहीं था, सब कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हमें वोट मिला। ये साबित करता है कि हमने बहुत कुछ किया मुल्क के लिए, इसीलिए लोगों ने हमें इलेक्ट किया। तीसरी दफा केपी में हम आए इसलिए आए क्योंकि लोगों ने हमें इलेक्ट किया और हमने डिलीवर किया। राना साहब देखें, मैं कुछ चीज़ें कुरैशी साहब ने उठाई हैं, थोड़ी छोटी छोटी सी जवाब दे दूं। लोगों ने इलेक्ट किया इसलिए आप केपी में हुकूमत बनाएंगे, ये आपका राइट है। लोगों ने आपको इलेक्ट किया, आप कायदे इख्तलाफ का मनसब संभालेंगे कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में। ये लोगों ने इलेक्ट किया ना, ये राइट है लोगों का। आपका जो है परसेप्शन की धांधली हमारे साथ की गई और आप कोर्ट्स में चले गए, उसका तो इंतज़ार करना पड़ेगा, हर सूरत में करना होगा। अब आप मुझे बताएं, केपी में लोगों ने एतमाद किया, 80 अरब से 980 अरब रुपये पे आप उस सूबे को 10 साल में ले गए। और गिनवाने के लिए जो आपके मंशूर थे दोनों, 13 में और 18 में, वो ज़रा बता दें कितने डैम, कितनी सियाती मकामात, कितनी यूनिवर्सिटियाँ, क्या कुछ आपने बनाया कि 900 अरब रुपए का आपने नया कर्जा लिया। पटवारी का बात कर रहे हैं और उस्मान बुज़दार ने लाखों रुपए लेके हर ज़िले में, उस्मान बुज़दार एक इस्तारे का नाम है, उस गवर्नमेंट ने पटवारी क्यों भर्ती किए जो शहबाज शरीफ तकरीबन ख़त्म कर गया था, ऑटोमेशन पे चले गए थे और खान साहब का तो नारा ही यही था। तो वो भर्ती करने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्हें वो कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती करने चाहिए थे। लेकिन चूंकि ये इलेक्शन वाज़े तौर पे किसी प्रोग्राम के बगैर था, यहाँ था मौला जट स्टाइल कि मारो मर जाओ, लोगों ने उस पर बिलीव किया, लोगों ने किसी काम पे लोगों ने वोट नहीं दिए। लिहाजा अब इस मुल्क के लिए एक और टेंशन का काम होगा कि आप बयानियां बनाएं, काम ना करें। यानी आपका बयानिया ये नहीं हो सकता कि आप तामीर, तरक्की, कोई चीज़ इस मुल्क को, नौजवानों को सबक सिखाएंगे। ठीक हो गया। वो अब नया नारा ये है कि आप कुछ भी ना करें, सिर्फ पुर असर नारे मारे, सोशल मीडिया पे गेम डालें, ठीक हो गया, गेम डालें और आपको ना किसी का जवाब देना है और जवाब में आप वक्त कम है। मेरा मुजम्मिल साहब का लास्ट पॉइंट है। मुजम्मिल साहब, टुवर्ड्स द एंड सर आप कंक्लूड इसको कर लीजिए भाईजान के अब काम से शायद वोट नहीं पड़ेगा, अब पॉपुलर नैरेटिव से और मार धाड़ से इससे वोट पड़ेगा, या विक्टिम हुड कोई लेकर सामने आएगा तो उसे वोट पड़ेगा? मुजम्मिल साहब देखें, बिल्कुल ठीक कहा है। उसकी वजह यह है कि आजकल आपको पता है कि इंतखाबी मैदान का फैसला जो है वो सिर्फ टिकटॉक के ऊपर और इसके अलावा रील कल्चर के ऊपर होता है। आप यही देख लीजिए कि पार्टीज की कमान किसको सौंपी जा रही है, जिसके टिकटॉक वायरल हो रहे हैं या फिर जो सेंसेशन पोएटिक जुमले बोल रहा है। जैसे ही आपको निकाला गया और आपने बयानिया बनाया, सिंपैथी वोटर आपके साथ आ गया। 3 महीने में ऐसा क्या करिश्मा कर दिया आपने कि पंजाब से उस्मान बुज़दार
गलत किया वो लोग उसको वोट दे रहे हैं। तो पाकिस्तान में सिंपैथी वोट की एक तारीख रही है, उस तारीख को पढ़ें और ये सिंपैथी को वोट पढ़ा है, आपको नहीं पढ़ा। बिल्कुल ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया मेरे पास प्रोग्राम के सेगमेंट के लिए। मैं इस डिस्कशन को हम आगे भी किसी वक्त बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, नहीं वापस आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनका क्या मौक़िफ़ है, सदर मुमलिकत ने एक स्टांस ले लिया है, क्या कहते हैं, हम इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया। सदर मुमलिकत नेशनल असम्बली का इजलास बुलाने से इनकारी हैं, वो कहते हैं हाउस मुकम्मल नहीं है। ये सदर मुमलिकत आइन को फॉलो कर रहे हैं आपके नज़दीक, या किसी की तरफ से उन्हें कुछ कहा गया है इसलिए वो ये नहीं करना चाह रहे? देखें, आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक, वो केयर टेकर हो या अदरवाइज हो, ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक, और आइन में ये दर्ज है कि विद इन 21 डेज जी, जो भी न्यूली इलेक्टेड असम्बली है जी, उसमें भले तमाम हलकों में इलेक्शन हो जाए, भले उसमें से आधों में ना हो सके, या किसी हिस्से की पिटीशंस पड़ी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो न्यूली इलेक्टेड कौमी असम्बली है या सूबाई असम्बली है, उसने विद इन 21 डेज मीट करना है। ठीक है। अच्छा राना साहब, क्योंकि अब आपकी जमात हुकूमत बनाने जा रही है, वफाक के अंदर भी एक पहला अरेंजमेंट भी था जो पीडीएम की पहली हुकूमत थी, उससे पहले इमरान खान साहब के दौर में था, ये इत्तेहादियों की हुकूमत थी। अगर आपके साथ इत्तेहादी वही कुछ सिलसिला शुरू हुआ कि कोई इत्तेहादी कह रहा है कि जी आप ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे करें, या हालात आपके मुक्तदरा से अच्छे नहीं रहते, ख़राब हो जाते हैं, आपको लगता है ये स्टेबल मॉडल है जो अब आप हुकूमत बनाने जा रही हैं, ये 5 साल अपना अरसा निकाल सकता है? देखें मुनीर साहब, अगर आप इस बात की तफसील में ना जाएं जी, और क्वेश्चन दर क्वेश्चन ना करें जी, तो मैं ये अर्ज़ करनी चाहूँगा कि पाकिस्तान में अच्छा जी, कि पाकिस्तान में हुकूमतों के चलने जी और हुकूमतों के जाने में ये चीज़ें हायल नहीं होती जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, ना ही इन चीज़ों की कोई सच अहमियत होती है। ठीक है। वो कोलिशन गवर्नमेंट हो या एक जमात की गवर्नमेंट हो, ठीक है जी, उसे उसके पास सिंपल मेजॉरिटी हो, भले उसके पास 2/3 मेजॉरिटी हो, ठीक है। गवर्नमेंट के कायम रहने और गवर्नमेंट के चलने में और दूसरे अवामल हैं जो कार फरमा होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर दूसरे अवामल जो है वो अगर कार फरमा ना हुए तो ये चल भी सकती है और बहुत अच्छा काम भी कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। और मुल्क को इस दलदल से निकाल भी सकती है। बिल्कुल ठीक। अब क्योंकि आपने बंदिश लगा दी है कि मैंने इस पर कोई सवाल नहीं करना या तफसील में नहीं जाना, तो मैं अवामिल पे ही इक्तफ़ा करूँगा। अल्लाह वो अवामिल आपके हक़ में रखें या पाकिस्तान के हक़ में रखें और मामलात आपके दुरुस्त चले। राना साहब, पर्सनली आपके बहुत से कुलीग्स हैं, एक कुलीग मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने रिसेंटली, अब वो क्योंकि वक्त का मैं क्लिप नहीं चला सकता, उन्होंने कहा जी कि मैं ये बात किसी दिन सबको बताऊँगा कि किस तरह ये इंश्योर किया गया कि मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजॉरिटी ना मिले और मियाँ नवाज़ शरीफ इक़्तिदार में ना आए। उन्होंने भी अपना इलेक्शन लूज़ किया, आपने भी अपना इलेक्शन लूज़ किया। क्या आपको कोई सिरे ऐसे मिलते हैं फ्रैंकली कि जिससे आपको लगा हो कि यार ये बाय डिज़ाइन हुआ है सब कुछ? देखें, जहाँ तक मेरे हलके का तल्लक है, क्योंकि मैं इलेक्शन वाले दिन अपने हलके में ही मौजूद था, ठीक, या मैं अपने ज़िले में मौजूद था, ठीक, या उससे ज़्यादा मैं अपने डिवीज़न में मौजूद था, मेरी इतला या मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारे ख़िलाफ़ वोट पड़ा है, ठीक है, मेरे हलके में भी मेरे ख़िलाफ़ यानी 1,13,000 वोट मैंने लिया है, ठीक, जबकि 1,06,000 वोट लेके मैं 5 साल MNA रहा हूँ। ठीक, तो मामला ये है कि अगर मेरे ख़िलाफ़ 10-15 हज़ार वोट अगर ज़्यादा पड़ गया है तो मुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि मैं आप कहूँ कि जनाब ये बहुत बड़ी साजिश हो गई है, ये बहुत बड़ा डिज़ाइन हो गया है। ठीक है। मामला ये है कि 2-3 वजूहात ऐसी हैं। एक तो महंगाई, और वो भी यूटिलिटी बिल्स की महंगाई।
जो आदमी को चैन नहीं लेने देती, हर महीने याद दिलाती है, बल्कि हर 15 दिन बाद बिजली का बिल अदा करता है, गैस का बिल आ जाता है। ठीक। और उसके बाद जो है वो एक विक्टिम कार्ड, जो विक्टिम कार्ड जो है वो बावजूद जो है वो एक बनाया गया या बना वो। ठीक। और उसके बाद फिर एक हफ्ता पहले उसको वो रिचार्ज भी हुआ। ठीक। तो उसका भी हमदर्दी का वोट भी हमारे मुआशरे में ये चीज़ है। अब हम भी जब जेलों में जाते रहे, हमारे ख़िलाफ़ भी जब मुकदमात बनते रहे, तो हमें भी जो है वो हमदर्दी का वोट भी मिलता रहा है और लोगों की हमदर्दी भी मिलती रही है। ठीक। तो ये दो चीज़ों ने बुनियादी किरदार अदा किया, बाकी कुछ छोटी मोटी वजूहत और भी हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन इस किस्म का कोई डिज़ाइन कि ये ना होने दिया जाए या वो होने दिया जाए, इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो मेरे जो है वो इन्फॉर्मेशन में तो नहीं है। ठीक है। बाकी अगर मियाँ जवेद लतीफ़ साहब को इस बारे में कोई इंकशाफ करेंगे तो उसको फिर जो है वो देख लिया जाएगा, उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इंकशाफ को देख लेंगे या अवामिल उसे देख लेंगे। अब राणा साहब, पर्सनली लोग जानना भी चाहते हैं, आप क्या सेनेट के इंतखाब के अंदर हिस्सा ले रहे हैं? पंजाब के अंदर रहने, पार्टी लीडरशिप ने आपको क्या कहा, पंजाब में सर्व करेंगे, आप वफाक में जाएंगे, क्या डिस्कशन है आपकी पर्सनल? आप सेनेट में जा रहे हैं या एज एडवाइज़र शहबाज साहब के साथ रहेंगे या पंजाब में रहेंगे? देखें, सेनेट में काफ़ी लोग जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि उनका हक मुझसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक। इसी तरह से जिन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होना है, वहाँ पे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है, काम किया है। ठीक। तो उन लोगों का हक है। ठीक है। मेरी सोच ये है, मैंने अपनी इस सोच से अपनी पार्टी लीडरशिप को जो है वो आगाह कर दिया है। ठीक है। लेकिन साथ मैंने ये भी अर्ज़ किया है कि पार्टी पे मुश्किल वक्त है, तो इसलिए कोई ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई कदम पीछे रख रहा हूँ। ठीक है। पार्टी जो जिम्मेदारी जहाँ पे भी मुझे कहेगी तो मैं वो अदा करने और वहाँ पे खड़ा होने को बिल्कुल हर वक्त तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक सोच है, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे, कि जहाँ जहाँ पे जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। मैंने एक अपना हक मुझे मिला, मैंने एक्सरसाइज किया। ठीक है। अगर मैं 7 मरतबा इलेक्शन जीता हूँ और 1 मरतबा नहीं जीता, तो इससे ये मुराद तो नहीं है कि अब मैं समझूं कि मैं इसके अलावा कोई और पार्टी का काम नहीं कर सकता। ठीक है। या कोई और किसी जगह पे मैं यूज़फुल नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन बहरहाल ये फैसला पार्टी जो है वो पार्टी, मतलब आपकी पर्सनल कुछ मतलब चॉइस क्या है कि मरियम बीबी के साथ आप काम करेंगे या शहबाज साहब के साथ करना चाहते हैं, या ये मियाँ साहब डिसाइड करेंगे कि आप कहाँ जाएं? नहीं, ये पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी डिसाइड करे। मैं बिल्कुल, देयर इज़ नो पर्सनल चॉइस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त, प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।